पॉजिटिविटी। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव करो, बी पॉजिटिव। हम किसी और को भी जाकर बोलते हैं और कोई और हमें भी आकर बोलता है। कोई बोलता है कि अच्छे से रहो, अच्छा सोचो तो सब कुछ अच्छा होगा। कोई आके कहता है कोई बात नहीं यार, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव रहना, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे हम भी कहते हैं और सामने वाले भी आकर कभी ना किसी मौके पे आके कही देता है। तो चलिए आइए मैं और आप मिलकर इस शब्द पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में पॉजिटिविटी है क्या। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे इस माई लाइफ एक्सपीरियंस में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश और बहुत ठीक होंगे। तो फिर दोस्तों आइए, पॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है। पॉजिटिविटी का मतलब होता है सकारात्मकता, सकारात्मकता मतलब एक अच्छी सोच, एक अच्छी विचार। आप जो सोच रहे हो, आपकी जो सोचना है या फिर आपके जो थॉट्स हैं, जो कैसे निकल रहे हैं, कैसे रह रहे हो आप, है ना, इसे कहते हैं पॉजिटिविटी। और नेगेटिविटी का मतलब होता है नकारात्मकता, मतलब हर चीज़ गलत बोलना, गलत सोचना। पॉजिटिविटी का एक अर्थ और भी होता है कि हम कुछ भी सोच रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें हिंसा नहीं रहना चाहिए, अहिंसा का भाव रहना चाहिए। और नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हिंसा को भी दर्शाता है। अब इस चीज़ को हम समझेंगे कैसे। क्या हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो क्या हमारे साथ कभी गलत नहीं होगा, या फिर नेगेटिव रहेंगे तो क्या हमारे साथ हमेशा गलत होता रहेगा। क्या ये कहाँ तक सच है। मुझे लगता है कि हर सिक्के का जैसे दो पहलू होता है, ऐसे ही हर एक शब्द के दो पहलू होते हैं, जिसमें से एक पहलू को समझेंगे और दूसरे पहलू को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात कि पॉजिटिव रहने का अर्थ क्या है, इसको मैं अगर आपको समझाऊं आसान भाषा में, तो इसको आप इस तरह से समझिए कि एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री से कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है या फिर कुछ प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, राइट। अब प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा तैयार होगा, आप बहुत कुछ को ध्यान में रख कर, रिसर्च कर कर जब उस प्रोडक्ट को तैयार होता है फैक्ट्री में, और वो जब मार्केट में आता है तो जाहिर सी बात है उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आता है, राइट। तो आप इस फैक्ट्री को समझिए अपना दिमाग, यानी हमारा दिमाग एक फैक्ट्री, एक छोटा सा फैक्ट्री है, जिसमें क्या प्रोडक्ट तैयार होती हैं, वो है हमारी थॉट्स। और वो थॉट्स क्या, कैसा, अगर आप पॉजिटिव थॉट तैयार कर रहे हैं तो आपका हर चीज़ पॉजिटिव ही होगा, और अगर नेगेटिव थॉट्स अगर आप वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि पॉजिटिव मतलब सिर्फ हालातों में ही पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव मतलब मुझे खुद को लेकर भी पॉजिटिव होना है और सामने वाले को लेकर, जिनसे हम जुड़े हुए हैं उनसे भी हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए। पर क्या रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। मैं फेल कर गया हूँ या कर गई हूँ, यानी हम खुद को क्या कर रहे हैं, मैं फेल कर गई, मैंने इतने मार्क्स लाना चाहा था, नहीं हुआ, मैं हर बार मेरा एवरेज मार्क्स आ रहा है, सब मुझे चिढ़ाते हैं, माँ बाप मुझे प्रेशर दे रहे हैं। और क्या करो अपने दिमाग में भर भर के जो थॉट्स आप जो बना रहे हो अपने दिमाग के इस छोटी सी फैक्ट्री में, वो क्या बन रहा है, गलत संचार कर रहे हो आप अपनी ब्रेन को। क्या बन रहा है आपका ब्रेन, क्योंकि आप सोच रहे हो, ब्रेन उसी को कैप्चर कर रहा है। आप दिन प्रतिदिन क्या बनते जाओगे, चिड़चिड़े बनते जाओगे, बाकी अन्य के साथ भी, खुद के साथ भी, कहीं ना कहीं खुद को नुकसान पहुंचाओगे, है ना। और ये एक स्टूडेंट की बात नहीं है, ये हर एक की बात है। मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ, समाज या फैमिली कहती है, उसको लेके भी हम सोच रहे हैं। हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में लॉस जा रहे हैं, प्रॉफिट जा रहा है, उसको लेकर भी आप सोच रहे हैं। आप एक अच्छी बहू हैं या फिर एक अच्छी बेटी है, या फिर आप एक अच्छी पत्नी नहीं है, या फिर एक अच्छी माँ नहीं है। तमाम चीज़ों को लेकर क्रिएट होता रहता है। लेकिन क्यों क्रिएट होता है, मैं कहती हूँ क्यों क्रिएट करें। अगर आपका सवाल अगर मुझसे है, अभी अगर आप सुनते सुनते आपको दिमाग में आ रहा है कि आपको क्या नहीं आता है, हाँ आया था, एक वक्त आया था बहुत। और मैं अगर कहूँ कि पॉजिटिव 10% ही था, नेगेटिव ज़्यादा था 90%। क्योंकि हर चीज़ में, क्योंकि मैं खुद को जो समझ पाई हूँ कि मेरी जो उम्मीदें थी खुद से कम और लोगों से ज़्यादा थी।
मेरा जो विश्वास जो था लोगों पर ज़्यादा था, खुद पर कम था। और इस तरह से मैं खुद को नेगेटिविटी की खाई में ढकेलते जा रही थी। लेकिन जब मुझे पता चला, जिस दिन मुझे पता चला कि अच्छी सोच, अच्छी भावना या ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी एक्चुअली में क्या है, उस दिन से बिलीव कीजिए, उस दिन से मैंने कभी भी अपने दिमाग में भी नहीं आने दिया कि मैं गलत हूँ। अगर मैं सच में कहीं गलत हूँ तो मैं स्वीकार कर लेती हूँ कि हाँ ठीक है, मैं गलत हो गया, ठीक है, मैं इंसान हूँ, गलत तो होती है, गलती हो ही सकती है, मैंने उसको सुधारा। और अगर मैंने बहुत सर्च किया अपने ऊपर, चेक किया कि नहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, मैं तो सही हूँ, फिर ठीक है चलो कोई बात नहीं, लोगों को लगता है गलत है, वो उनका सोच है, उन्होंने गलत किया, कोई बात नहीं, मुझे उनको कैच नहीं करना उनकी गलत को, मैंने अपने जगह पे सही हूँ, मुझे खुद को सही रखना है ना। और मैं अगर गलत हूँ भी तो बाकी अन्य का क्या है कि मुझे लोग इतना बोलेंगे कि वो कभी गलती नहीं की। हाँ, तो इस तरह से मैंने अपने आप को मैं अभी बिल्कुल पॉजिटिव, मतलब मैं अगर कहूँ नेगेटिविटी तो हो सकता है 1 to 5% हो सकता है, थोड़ा बहुत कभी कभी नेगेटिव आता है, लेकिन मैं संग संग उसको मैं वहां से आउट करती हूँ, मैं, है ना। तो आपको भी इसी तरह से सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। पॉजिटिव का मतलब सब चीज सही होगा नहीं, हमें पॉजिटिव रहना है हमेशा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए कि आप एक अच्छी स्टूडेंट ही नहीं है, क्या सारे स्टूडेंट अच्छे हैं, या फिर मैं अगर आपको ये कह दूं कि आप एक एवरेज स्टूडेंट है, आप कोशिश कीजिए अगले 4-5 साल में अच्छी कोशिश करेंगे ना, तब एक बहुत अच्छी स्टूडेंट बन जाएंगे। मैं ये झूठा दिलासा आप सबको नहीं देना चाहती हूँ। आप एक अच्छी बहू नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, आप थोड़ा कोशिश कीजिए, आप एक अच्छी बहू बन पाएंगे। मैं ये झूठा दिलासा नहीं दे सकती, क्योंकि सब, हर एक चीज, हर एक इंसान में हर एक गुण होना आवश्यकता नहीं है। हो सकता है पढ़ाई में एवरेज है, पढ़ाई आपको अच्छा नहीं लगता, किस चीज में अच्छे आप वो देखिए, उसको बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। उसी चीज में तो आप बहुत अच्छे होंगे ना, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, आर्ट हो, खेल हो, कोई चीज हो, कुछ में तो आप अच्छे होंगे, आप बहुत अच्छा पढ़ते होंगे, बहुत अच्छा समझते होंगे, किसी दूसरे को समझा पा रहे हैं, आपको पढ़ाई नहीं समझ में आती है, जिंदगी समझ में आती है, उसमें आप बेस्ट रहो, बहुत सारी किताबें पढ़ो, जानो समझो क्या है, उसको बेस्ट बनाओ। लेकिन हम जब किसी पर्टिकुलर चीज को ले लेते हैं ना, मान लो कि किसी का खाना बनता ही नहीं है अच्छा, अब हम कोशिश किए जा रहे हैं अच्छा बना, हाँ बहुत कोशिश करने से थोड़ा बुरा से थोड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन आप अगर किसी एक को अगर आप ले लोगे कि नहीं मुझे उससे भी अच्छा खाना बनाइए, उसके जैसा बनाना है, मुझे तारीफ ही लेना है, तो आप नहीं कर पाओगे। आप जाके देखो, जब खाना नहीं बना पाओगे, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसे गुण है जो उस व्यक्ति से भी बहुत ऊपर है, कहीं ना कहीं आप खुद को कंपेयर कर रहे हो ना, तैयार हो रही है नेगेटिविटी। किसी की तरह बनना चाह रहे हो, तैयार हो रही है नेगेटिविटी। किसी से उम्मीद कर रहे हो अपने बारे में कि आपको कोई अच्छा बोले, आपको कोई सपोर्ट करे, आपको कोई समझे, तो तैयार हो रही है नेगेटिविटी। अगर आप इन सारी चीज़ों को आप इग्नोर करके सिर्फ खुद पर विश्वास करो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। आप मान लो कि जिंदगी भर कोई एक व्यक्ति को आप देख रहे हो कि उसने जिंदगी भर कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं कर पाया, कोशिश करता रह गया, उसको देख रहा तो कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं बन जाऊंगा या फिर बन जाऊंगी, लेकिन उसकी उस खूबसूरत चीज को आपने नहीं देखा। मैं एक छोटी सी एक लाइन कहना चाहूंगी, आप प्लीज इसको गंदा मत लेना। हम जब गू होता है ना, गू कहा जाता है कि सबसे बदबूदार और सबसे गंदगी चीज होती है ना। तो कहते हैं कि उस गू को भी एक दिन, मतलब एक कथा है कि वो विष्णु के पास जाके बोल रहा है कि आपने मुझे ऐसा बनाया कि जो भी मुझे देखता है ऐसे नाक पे हाथ दे देता है ना। विष्णु भगवान जानते हैं उसको क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम वो चीज हो जो अगर सुबह सुबह कोई व्यक्ति अपने शरीर के अंदर से अगर उसको नहीं निकाल रहा है तो उसका पूरा दिन बिगड़ जाएगा, उसकी वजह से वो रोगग्रस्त हो जाएगा। गंदी गू को अगर भगवान उसमें अगर गुण डाल रहे हैं, बोल रहे हैं अच्छी बातें, यानी संसार में कुछ भी बुरा नहीं, तो आप खुद को क्यों बुरा कह रहे हो किसी और को कंपैरिजन में। उस व्यक्ति में देखो गुण क्या है कि वो जिंदगी भर कोशिश किया, वही बहुत बड़ी बात है, हार नहीं माना वो। तो फिर हम क्यों इस पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि मैं यहाँ तक आपको समझा पाई हूँ कि पॉजिटिव रहने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ अच्छा होगा, गलत होगा नहीं, और नेगेटिव हमें रहना ही नहीं है। लोगों के लिए गलत सोचो मत। आप अपने दिमाग के जो अभी से जो थॉट्स हैं उसको आप निकालो बाहर से, गलत, खुद के बारे में भी, लोगों के बारे में भी। अगर कोई गलत कह रहा है, बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है, फिर भी हमें उसके बारे में गलत नहीं बोलना, क्योंकि आप जैसा यहाँ पे सोचोगे, जो सोच आपका तैयार होगा, क्योंकि सोच ना परमानेंट नहीं होता है, स्थायी नहीं रहता है, ये बदलता है। आप अभी कुछ सोचोगे, फिर कुछ सोचोगे। एक व्यक्ति के बारे में अभी आप कुछ अच्छा सोचे, फिर आप चंद मिनटों में कुछ बुरा सोचे, तो ये ना तैयार होता है। तो इसको आप हाँ ना गलत सही में लेके जाओगे तो ये आपका ब्रेन खुद कंफ्यूज हो जाएगा, आप भी खुद कंफ्यूज रहोगे। इससे बेटर है किसी को अच्छा बुरा लेना ही नहीं, ना खुद को अच्छा बुरा लेना है। हमें सब कुछ अच्छा सोचना है, अच्छा हो, बुरा हो, गलत हो, फिर भी हमें अच्छा सोचना है। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव रहो। रहोगे पॉजिटिव ना तो कुछ अच्छा ना हो, लेकिन खुद के साथ आप अच्छा करोगे, आप खुद खुश रह पाओगे। कहते हैं कि इस दुनिया में आप धन दौलत सब अपना लिए, सब कर लिए, लेकिन आप खुश ही नहीं रह पाए, बिंदास जिंदगी नहीं जी पाए, तो क्या धन दौलत क्या किया। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ी दौलत अगर है वो है खुश रहना। और उस पॉजिटिविटी को आप अगर इस दिमाग में उस सोच को तैयार करोगे कि मुझे इस इंसान को बुरा नहीं कहना, बस इतना कहना कि चलो ये इंसान ऐसा ही है। दुनिया में करोड़ों इंसान हैं, करोड़ों सोच हैं, और करोड़ों लोगों की अलग अलग भावनाएं हैं। 10 में मुझे 2 लोग अच्छा बोलेंगे तो 8 लोगों का फर्ज बनता है कि वो मुझे गलत कहे। ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी सोच है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, कोई बात नहीं, उन्होंने वही सोचा, पर उनकी वजह से हम खुद को गलत सोचे नहीं। यानी पॉजिटिविटी हमें खुद को सही मानना है। हमारे इस ब्रेन में जो ये सोच जो तैयार हो रही है अपने या किसी अन्य के लिए, वो सोच हमारा सही तैयार होना चाहिए। अगर लग रहा है कि आप गलत है कहीं पे या इस चीज़ को बदलाव करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोशिश करके उसको चेंज कर लेंगे। मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। मतलब ख़त्म तो कुछ नहीं होता है, इसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं, बट मैं इस वक्त के लिए यहाँ पे मैं समाप्त कर रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयरिंग की हर किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचनी चाहिए। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।